अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के प्रचार प्रसार की गाड़ियां कल शाम 5 बजे ही रुक गईं और इस सीट के सभी उम्मीदवारों का प्रचार भी इसी के साथ थम गया। यहां पर कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस उपचुनाव के महासंग्राम में छिड़ी परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जनसभा करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट्स के साथ साथ महाकुंभ भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को जमकर घेरा भी। लेकिन वहीं उनके सामने मंच पर ही उनके चहेते फैजाबाद के सपा सांसद और अखिलेश यादव के अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद एक बार फिर से रोते बिलखते नजर आए और इस बार तो गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे अजीत प्रसाद के लिए जनता से वोट मांगते दिखाई दिए और साथ ही 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा के चुनाव को लेकर अभी से एक बड़ा दावा कर दिया है और इसके अलावा अखिलेश यादव को लेकर भी एक बहुत बड़ा दावा किया है। आखिर क्या है अवधेश प्रसाद का दावा और उनके रोने धोने की असल सच्चाई और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कैसे किया योगी सरकार पर प्रहार, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 2 दिन पहले जहां अयोध्या में एक दलित नाबालिग युवती की हुई निर्मम हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है, तो वहीं 2 फरवरी को दोपहर के समय अखिलेश यादव के चहेते फैजाबाद के सपा सांसद और अखिलेश यादव के अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोते हुए नजर आने लगे। वैसे रोने की आवाज तो उनकी इस वीडियो में आ रही थी, लेकिन उनके आंसू उनकी आंखों में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके आंसू उनकी आंखों से नदारद थे, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस नौटंकी पर हमला बोला और साथ ही यूपी की जनता ने भी उनकी यानी कि अवधेश प्रसाद की इस नौटंकी का पर्दाफाश कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने पहुंचे, तो इस दौरान भी सपा सांसद अवधेश प्रसाद अपने बेटे व सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के लिए रोते रोते बिलखते बिलखते और गिड़गिड़ाते हुए जनता से यानी कि लोगों से वोट की अपील करते नजर आए और साथ ही ये भी कहते नजर आए कि आज संविधान पर खतरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा में एक बार फिर से जनता को मूर्ख बनाने के लिए पुराना राग अलापते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब देश में अंबेडकर के नाम पर यानी अंबेडकर वालों को पूरी तरीके से खतरा है और संविधान भी खतरे में है। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि भारतीय संविधान पे खतरा है। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के 9 बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आने को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उन पर निशाना साधा और कहा कि यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि एक मुख्यमंत्री 9 बार किसी विधानसभा चुनाव के लिए आए हैं। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो लगातार इस उपचुनाव पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और सीधे तौर पर यहां अपनी जनसभाएं कर इस सीट को जीतने में लगे हुए हैं, तो वहीं उनके बार बार मिल्कीपुर आने से सपा सांसद को अपने बेटे की हार का डर सताने लगा है और इस डर के नाते वो बार बार रोते हुए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और इतना ही नहीं, पल भर में रोना बंद करके वो ऐलान कर देते हैं कि अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है। हम पारसी समाज के हैं, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। हमने अपमान नहीं किया किसी का, हमने सेवा किया है, ईमानदारी किया है। हिंदुस्तान में मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं, हमारा चरित्र हमने कभी घूस नहीं लिया है। हमारे बेटे हैं, हम चाहते हैं तो उसको डिप्टी कलेक्टर बना देते,
एक बेटा है उसे इंजीनियर बना देते। हमने नहीं किया। ये मेरा अजीत है, ये आपका कार्यकर्ता है, अजीत पीडीए का कार्यकर्ता है। हमने टिकट नहीं दिया है, आपने टिकट दिया है, सबकी राय से दिया है। हमने उसको नौकरी नहीं दिया। हजारों की नौकरी नेताजी के राज में मिली है। मैंने अपने दो बेटों को, अजीत तबीयत को हमने सेवा के लिए छोड़ा है, आपके कार्यकर्ता के रोज छोड़ा है। हमें अपमानित किया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है। हम बहुत दुखित हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कर देना, जमानत जब्त कर देना, एक इतिहास बना देना, एक इतिहास बना देना। और ये मुझे खुशी है, लाखों लाख की भीड़ आई है। मान्यवर, हम आपको बताना भी चाहते हैं, आपको आशीर्वाद हम दे रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से रोक नहीं सकता। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद के नाटक नौटंकी के बाद जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बोलने की बारी आई तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण को लेकर अपने ट्वीट्स का जिक्र करते हुए शासन और प्रशासन दोनों पर हमला बोला और फिर से अधिकारियों की पोस्टिंग, अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में अधिकारी सपा के खिलाफ और भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट करवा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहां पर जो अधिकारी तैनात हैं उनमें पीडीए का आंकड़ा बहुत नीचे है, यानी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जातिगत आंकड़े को देख रहे हैं। इन्होंने ऊपर से नीचे तक सब अधिकारी चेक कर लिए हैं। एक दिन मैंने अपने एक्स पर लिख दिया कि अयोध्या में इतने अधिकारी पोस्ट हैं, तो यहां सरकारी लोगों को इशारा आया होगा लखनऊ से कि जो एक्स पे लिखा है वो एक्स पे ऐसा लिखा है, इसका जवाब आप दीजिए। जब उन्होंने मेरा एक्स पे लिखे हुए का जवाब दिया, मैंने कहा कि 13 में से केवल 3 पीडीए परिवार के अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि काबिलियत के हिसाब से पोस्टिंग होती है। काबिलियत के हिसाब से पोस्टिंग होती है। उसके बाद हमने दोबारा एक्स पे डाल दिया कि जो अयोध्या में एसओ पोस्ट हैं, इसमें बताओ पीडीए परिवार के कितने हैं। जब से मैंने वो पोस्ट किया है, लखनऊ से लेकर के अयोध्या के अधिकारियों को सांप सूंघ गया है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जो लोग हमारे सोशल मीडिया को देखने का तो टाइम है, उन पर सुनने में आया कि यहां पर आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की लड़ाई बीजेपी बनाम सपा की नजर आ रही है और इन्हीं के बीच कड़ा और सीधा मुकाबला है। दलित सुरक्षित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी से चंद्रभान पासवान चुनावी मैदान में है। मिल्कीपुर में 17 साल पहले भी एक सांसद के बेटे की किस्मत उपचुनाव में दांव पर लगी थी और फिर से कुछ वैसा ही संयोग इस बार यानी 2025 में भी बन गया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद को अपने बेटे अजीत प्रसाद को जीत दिलाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, यहां तक कि रोना गिड़गिड़ाना तक पड़ रहा है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव की सियासी तपिश के बीच अयोध्या में दलित युवती की नृशंस हत्या के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। युवती की हत्या पर बोलते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद फपक फपक कर रोते हैं और कहते हैं कि अगर दलित बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं अपने सांसद के पद से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे सांसद की नौटंकी करार दी। उन्होंने कहा कि जब जांच खत्म होगी और जब सच सामने आएगा तो इसमें भी किसी न किसी समाजवादी पार्टी के ही आदमी का हाथ होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे का भले ही सत्ता पर कोई असर न पड़े, लेकिन सियासी परसेप्शन बनाने वाला यह चुनाव माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी और सपा
छोटे से छोटे समीकरण को भी साधने में जुटी हुई हैं ताकि उपचुनाव के जीत की इबारत लिख सकें। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव जो इस समय बहुत ज्यादा केंद्र में है और यूपी की सत्ता में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सपा और भाजपा दोनों के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी है। 2008 में परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए यह सीट आरक्षित हुई। सामान्य सीट रहते हुए मित्रसेन यादव की कर्मभूमि मिल्कीपुर सीट हुआ करती थी। मित्रसेन 2004 में लोकसभा सांसद थे और उनके बेटे आनंद सेन ने सपा से इस्तीफा देकर बसपा का उस समय दामन थाम लिया था। 2004 के मिल्कीपुर उपचुनाव में आनंद सेन बसपा के टिकट पर किस्मत आजमाने उतरे थे, मगर जीत नहीं सके थे। हालांकि 2002 और 2007 में आनंद सेन चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन सपा से इस्तीफा देकर बसपा से लड़ना उन्हें महंगा पड़ गया था। 17 साल के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर फिर से वैसा ही सियासी संयोग बना है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बने हैं, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। अब मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद उपचुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से चंद्रभान पासवान के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। मित्रसेन यादव के बेटे जब उपचुनाव में नहीं जीत सके और जब अवधेश प्रसाद के लिए अपने बेटे अजीत प्रसाद को जिताने का जिम्मा मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में वो पुराने इतिहास को दोहराना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो हर एक सियासी दांव चल रहे हैं, मगर मुकाबला इस बार काफी कड़ा हो गया है। इस सीट पर अब कल वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार बीती शाम 5 बजे ही समाप्त हो चुका है। ऐसे में इस दिलचस्प मुकाबले में मिल्कीपुर की जनता अजीत प्रसाद के आंसुओं के छलावे में आकर साइकिल को अपना समर्थन देती है या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों और विकास कार्यों को लेकर अपना फैसला कमल के पक्ष में देती है। ये तो चुनाव के बाद 8 फरवरी को आने वाले चुनाव परिणाम यानी नतीजों में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह बार बार पल में रोना पल में हंसना फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद कर रहे हैं, वो वाकई में अगर फिल्मी दुनिया में होते तो वो अच्छे कलाकारों में गिने जाते। लेकिन फिलहाल बेटे को चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले अवधेश प्रसाद को जनता अपना समर्थन देती है या फिर उनकी रोने धोने की कलाकारी जाया हो जाती है, यानी बेकार साबित हो जाती है और उनके बेटे की जमानत जब्त हो जाएगी। ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जातीय आधार पर जनता को देखने के नजरिए और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के एक बार फिर से रोने धोने की नौटंकी करने के साथ साथ जो सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने यह ऐलान किया कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता और 2027 में अगर भाजपा केवल 50 सीट जीतकर दिखा देती है तो अवधेश प्रसाद राजनीति छोड़ देंगे। इस दावे को लेकर आपका क्या विचार है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।